महात्मा जी ने कहा बस हमारी तो मंजिल पूरी हो गई, सच्चे गुरु मिल गए जो बतावें स्वर्ग गया कि नरक गया। तो महात्मा गए बिना किसी संकोच, महाराज जी की सुनाई हुई कथा है, बिना किसी संकोच के उस वेश्या को दंडोत प्रणाम के, लौट के माता जी प्रणाम, अरे राम राम आप महात्मा हो कि क्या कर रहे हो इतने बड़े जटाजूट, मैं तो वेश्या हूँ प्रणाम क्यों कर रहे। बोले महाराज मेरे गुरु महाराज बड़े नाराज हैं, कहते ये ज्ञान प्राप्त करके आओ तो मुंह दिखाना, मरने वाला स्वर्ग गया कि नरक गया। आपने अपनी लड़की से पूछा और लड़की ने कहा कि स्वर्ग गया नरक गया, तो आपने कैसे पता लगाया, आपकी लड़की ने कैसे पता लगाया। तो वेश्या हंसने लगी, बोले ये बात अब हमारी लड़की से ही पूछ लो, मैं तो सामने हुई हूँ, पर लड़की ने बताया ना कि स्वर्ग गया नरक गया, तो महाराज आप ही पूछ लो। तो उसने कहा ये बाबा जी जानना चाहते हैं कि पहले जो मुर्दा गया था वो तुमने बताया स्वर्ग गया, और 2-3 घंटे बाद जो मुर्दा गया तो कहा नरक गया, तो तुमने कैसे जाना कि पहले वाला स्वर्ग गया दूसरे वाला नरक गया। तो उस वेश्या की लड़की ने कहा सीधी सीधी बात है, पहले वाला जो जा रहा था उसके पीछे लोग रोते हुए जा रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे, जीवन में कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, कितने दयालु थे, सबके काम आने वाले थे, सदा सत्य बोलने वाले थे, और कितना उनका प्रेम था दीन दुखियों के प्रति, गरीबों के प्रति, मेरी तो ये भलाई की, मेरी तो ये भलाई की। इतने अच्छे आदमी को तो और कुछ दिन यहाँ रहना चाहिए था, कितने सज्जन थे, कितने भक्त थे, कितने दयावान थे, कितने दीन दुखियों की सेवा करने वाले थे। तो सैकड़ों लोग उनका यशगान करके रो रहे थे। तो हमने समझ लिया, लड़की बोली बेशक कि हमने समझ लिया कि जिसकी यहाँ जरूरत लोग अनुभव कर रहे हैं उसकी वहाँ भी जरूरत है, जिसकी यहाँ लोग जरूरत अनुभव कर रहे हैं ना कि बहुत दिन कुछ दिन रह जाता, जीवित रह जाता, तो यहाँ उसकी आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब उसकी आवश्यकता का अनुभव वहाँ भी हो रहा है, भगवान के धाम में भी कि हमारे